प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक पेश कर रहे हैं, मकर राशि अस्वीकृति का डर तुम्हें पीछे धकेलता है। जी, मकर राशि के जातकों, क्या आपको पता है आप में एक तरह का डर रहता है मन में, और वो रहता है अस्वीकृति का डर, जिसे फियर ऑफ रिजेक्शन कहते हैं। तो मकर राशि जात को ये जो अस्वीकृति का डर यानी फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो जो है आपको जीवन में काफ़ी पीछे धकेलता है। जी, देखिए कि अस्वीकृति का डर मकर राशि में क्यों आता है और किस तरह से ये जो है आपके जीवन को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको क्या करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता भेंट आपको। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो है फियर ऑफ रिजेक्शन के अस्वीकृति का डर क्या होता है। अस्वीकृति का डर ये होता है, मन में ऐसा लगता है कि कहीं हमें रिजेक्ट नहीं कर दिया जाए, कहीं हमारी बात को टाला नहीं जाए, कहीं हमारी बात को माना नहीं जाए, और कहीं हमें जैसा हम चाहते हैं वैसा रिएक्शन नहीं मिले। ये भावनाएं जो हैं जब व्यक्ति के दिमाग में गहरा जाती है, तब उसमें अस्वीकृति का डर पैदा हो जाता है। तो मकर राशि के जात को आपकी राशि के साथ ये अस्वीकृति का डर जुड़ा रहता है। तो मकर राशि का हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं इस डर से प्रभावित रहता है, कोई ज़्यादा तो कोई कम, ये अंतर जरूर रहता है। Such as fear of rejection is impacting all of the Capricorns people, maybe lesser or maybe greater। जी, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सभी में जो है अस्वीकृति का डर जो है अवश्य रहता है। जी, तो मकर राशि के जात को अब देखें कि ये जो है अस्वीकृति का डर आप में जो रहता है, किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है, इसको अच्छी तरह से समझिए। हम इसमें आपको 7 पॉइंट्स बताएंगे, जिनमें समझाएंगे कि अस्वीकृति का डर क्या है। जैसे जैसे आप ये पॉइंट समझते जाएंगे, आपको महसूस होता जाएगा कि हाँ, आप में ये डर है या डर था या डर किस मात्रा में आप समझ जाएंगे। उसके बाद उस डर को दूर करने में आपको आसानी रहेगी। देखिए कि पहला तो ये कि अस्वीकृति का डर ऐसा आपके प्रभाव डालता है, आपके जॉब और बिजनेस में प्रभाव डालता है, सर्विस में प्रभाव डालता है, जहाँ कि आप नए प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, वहाँ नए प्रयोग करने से हिचकते हैं। जो नए नए प्रयोग करने होते हैं, देखिए कि कंपनी में जॉब है, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन जाहिर है कि कम लोगों का होता है, सभी का तो होता नहीं। उसमें सिलेक्शन होगा तभी आपका प्रमोशन होगा, बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें आपके वर्किंग स्टाइल में नए नए प्रयोग भी होने चाहिए। मकर राशि आप क्या है कि 10वें भाव की राशि हैं और शनिदेव राशि के स्वामी हैं आपके। आप परंपराओं को पालन करने वाली राशि हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं, और यही वजह कि नए प्रयोग करने से आप बचते हैं। तो देखिए कि कोई भी नया प्रयोग करेंगे तो जाहिर है पहले लोग आलोचना करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उस बात को समझने लगते हैं, तब जाकर फिर वो प्रयोग कहीं सफल होता हुआ दिखता है। तो मकर राशि वालों में ये रिजेक्शन रहता है। मकर राशि वाले सोचते कि जो हैं हम जो नया प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कंपनी को पसंद नहीं आए, उल्टा कहीं हमें नुकसान नहीं हो जाए, प्रमोशन के चक्कर में कि हमारी नौकरी नहीं चली जाए। और तो इस तरह की आशंकाएं आपके मन में आती हैं, जहां आप नए प्रयोग नहीं कर पाते, और आपको ये भी लगता है कि इस प्रयोग को जो है कंपनी के मालिक मंजूर नहीं करेंगे, या मैनेजर डायरेक्टर जो भी हैं वो स्वीकृत नहीं करेंगे, तो इस पर दिमाग लगाना बेकार है। तो ये सोच रहता है, और इस सोच से मकर राशि के कुछ एक जातक
चाहते हुए भी नए प्रयोग नहीं कर पाते, नए प्रयोग नहीं कर पाते तो फिर उनका प्रमोशन भी नहीं होता है। तो अगर आप मकर राशि के हैं और आपकी भी यहाँ एक शिकायत ये है कि आपकी कंपनी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, कई सालों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके और तो कारण होते ही हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कंपनी की पॉलिसी भी होती है, कई बार उसके कारण भी वो प्रमोशन अपनी पॉलिसी के तहत करते हैं। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि आप भी जो वहाँ नए प्रयोग नहीं कर पाते, न्यू इंसेटिव्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक एट देयर वर्किंग प्लेस। तो ये भी एक कारण होता है जी। समझ गए अच्छी तरह से इस पॉइंट को। अब आगे दूसरा देखते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में भी मकर राशि के जातक को फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, नए नए प्रयोग करने से आप कतराते हैं। बिजनेस में कोई भी प्रयोग करेंगे, पहले दूसरे दुकानदारों के वहाँ पहले उन प्रयोग को होता हुआ देखेंगे कि दूसरे दुकानदार क्या क्या प्रयोग, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ जो वो प्रयोग थोड़े सफल होंगे उसके बाद ही मकर राशि वाले उस प्रयोग को अपने बिजनेस में करते हैं। ये प्रयोग कई तरह के होते हैं, जैसे आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, कोई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल है, एआई का इस्तेमाल करना है, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करा है। इनकी उपयोगिता तो जानते मकर राशि के जातक, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा एक रिजेक्शन आता है, इनमें अस्वीकृति का डर आता है। इनको लगता है कि ये प्रयोग कर रहे हैं, कहीं विफल नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए तो फालतू जो हैं पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और कुछ ऐसे विचार आते हैं, कर नहीं पाते। तो यहाँ भी मकर राशि के जातक फिर थोड़े पीछे रह जाते हैं। देखिए कि दूसरे जो आगे कर रहे हैं काम, जाहिर है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही कमाएंगे, और मकर राशि के कुछ एक बिजनेसमैन थोड़ा कम कमाते हैं। इसका एक कारण ये भी होता है कि नई तकनीक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन काफ़ी देर बाद करते हैं, यानी पीछे रहकर करते हैं। तो थोड़ा सा आगे रहकर कीजिए आप जी। और जो मकर राशि के प्रगतिशील किसान हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं, अभी जो आपके कृषि के जो उपकरण है, नए नए तरीके, उनको समय पर आप अपना लीजिए। पहले वेट नहीं करें दूसरों के, दूसरे प्रयोग करें, सफल हो गए तो हम भी प्रयोग करें। ये फिर आपको थोड़ा जीवन में पीछे धकेल देता है। ये फियर ऑफ रिजेक्शन यानी अस्वीकृति का डर आपके जहन में समाया होता है, यानी खुले रूप में ये डर नहीं रहता है। इससे आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, वो नॉर्मल रहेगी आपकी हृदय की धड़कन, लेकिन ये एक अचेतन मन में एक अस्वीकृति का डर रहता है। आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कोई मना नहीं हो जाए, ये आपका रहता है। तीसरे नंबर पर लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग। इसमें भी मकर राशि के जातक को आपका जो अस्वीकृति का जो डर है वो आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है जी। देखिए कि जो अस्वीकृति का जो डर रहता है आपके, वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। लव अफेयर्स में प्रेम प्रसंग कहीं आप करते हैं तो कई बार मकर राशि के जातक किसी को प्रेम करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन आगे होकर प्यार नहीं करते कि हम प्रेम करते हैं। ये मकर राशि वाले की खास बात है। कहीं ना कहीं सामने वाला या सामने वाली ही इतने करीब आते हैं, इतने करीब आते, लगभग वो खुद कहने लगते हैं, प्रस्ताव करते हैं, तब मकर राशि वाला कहीं हाँ करता है और तैयार रहता है प्रेम के लिए। तो ऐसा देखिए कभी कभी तो हो जाता है कि नया प्रेम मिल जाता है मकर राशि को, और कभी कभी ऐसा रहता है कि जो प्रेम करते हैं, इजहार नहीं कर पाते, लव प्रपोज नहीं कर पाते, तो वो प्रेम फिर उनके जीवन में आता भी नहीं है। बस ये भावनात्मक स्तर पर उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उससे प्रेम नहीं कर पाते। तो यहाँ फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। मकर राशि वाला सोचता है कि अगर मैं ये कहूँगा कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और पता नहीं वहाँ से वो कहते हैं कि सॉरी हम तो आपसे नहीं प्रेम करते हैं, हम प्रेम नहीं करना चाहते, तो मकर राशि को से एक स्वाभिमान पर ठेस लगती है। मकर को लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसलिए वेट करता है कि सामने वाले इतना करीब आए और वो ही कहे कि प्रेम कर रहे हैं, फिर हम कर लेंगे। तो यहाँ मकर राशि थोड़े रहते हैं। तो अस्वीकृति का डर लव अफेयर्स में मकर का बहुत ज़्यादा ही रहता है जी। जैसे कई बार कहते हैं ना, ट्रेन निकल जाती है, बस निकल जाती है, फिर बाद में आप हाथ मलते रह जाते हैं। जीवन है, जीवन में समय पर सब हो जाना चाहिए जी। देखिए आगे देखते हैं, ये हो गया। चौथे नंबर पर देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि कहीं पहल नहीं कर पाते, इनिशिएटिव नहीं कर पाते। जीवन के कई काम ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जहाँ आगे होकर कुछ करना होता है। मकर राशि वाले जानते सब कुछ हैं, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन, हिचकिचाहट रहती है, इसलिए जो हैं आगे इनिशिएट पहल नहीं कर पाते, और वो पहल कोई दूसरा व्यक्ति कर लेता है, कोई दूसरी राशि का, और वो फिर आगे निकल जाता है, उसको क्रेडिट मिल जाता है। तो मकर राशि वालों की एक शिकायत ये भी है कि
इनको किसी काम का क्रेडिट श्रेय नहीं मिलता है। तो जिसका कारण ये भी है कि इनिशिएटिव नहीं कर पाते। एकदम पहल करनी चाहिए। नॉलेज आप में होता है लेकिन थोड़ा एक्शन आना चाहिए। यहाँ अस्वीकृति का डर आपके जेन में समाया हुआ रहता है, इसलिए आप सोचते हैं कि हाँ कर तो लेते हैं पहल, लेकिन देखते हैं फिर वो देखने के चक्कर में कोई दूसरा पहल कर लेता है और आप पीछे रह जाते हैं। जी, 5वें नंबर पर मकर राशि के जातक भीड़ से बचने का प्रयास करते हैं। ये भी मकर राशि के जातकों में है। भीड़ से बचने का प्रयास करते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं और भीड़ से अलग रहने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी मकर राशि को एक अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन अवश्य होता है। आपको लगता है कि भीड़ का आप जो मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे, भीड़ के सामने जो बात रखेंगे उसके रिएक्शन कैसे होंगे और क्या आपके मन के अनुकूल होंगे या नहीं होंगे, और आप जैसा चाहते हैं वैसे भीड़ का अगर रिएक्शन नहीं रहा तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा। आपकी हंसी हो सकती है, लोग हंस सकते हैं। तो इस तरह से मकर राशि वाले भीड़ से हमेशा दूर रहते हैं। हालांकि सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है मकर राशि में। भीड़ से दूर रहने का मतलब ऐसे नहीं भीड़ के सामने घबराने की बात नहीं। यहाँ पर बात एक अस्वीकृति का डर होता है। ये खड़ा रहना, यो मकर राशि लीडर होते हैं, जन्म से लीडर होते हैं और एक लाखों लोगों के सामने खड़े रहने की हिम्मत होती है सभी में, मकर राशि वालों में। लेकिन आमतौर पर भीड़ से रिजेक्शन रहता है इनको, इसलिए थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभार इससे नुकसान भी हो जाता है, दूसरे लोग आके निकल जाते हैं, मकर राशि वाले जो हैं पीछे रह जाते हैं। कितने भी काबिल होते हैं लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। कहीं ग्रुप डिस्कशन जीडी वगैरह होता है, इंटरव्यू में मकर राशि के जातक काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन में कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वहाँ लीडिंग नहीं कर पाते। ये भी एक कारण बनता है। 6ठे नंबर पर मकर राशि के जातक जो हैं अनुकूल वक्त का इंतजार करते हैं। जी हाँ, तो देखिए कि मकर राशि वाले जातक सोचते हैं कि थोड़ा सही वक्त आने दीजिए, थोड़ा सही टाइम आने दीजिए, जब सही टाइम आ जाएगा तब ऐसा कर लेंगे। अब इसके चक्कर में, इसके कारण जो हैं मकर राशि वाले काफ़ी विलम्ब कर लेते हैं, कभी कभी देर लग जाती है। क्योंकि अनुकूल वक्त का इंतजार, वैसे थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए लोगों को कि थोड़ा सही वक्त बने, लेकिन फिर ये ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए ज़्यादा, अगर क्योंकि इतनी सेफ्टी तो जीवन में मिलती नहीं है। जीवन है तो जीवन में संघर्ष होता है, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, गिरते भी हैं, चढ़ते भी हैं, सब कुछ चलता है। तो थोड़ा जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम का जो वेट करते हैं उस वेट को थोड़ा मकर राशि वालों को कम करना चाहिए और इस तरह से एक्शन ले लेना चाहिए। एक्शन लेते हैं तो आपका ये अस्वीकृति का डर भी कम हो जाता है और थोड़ा यूँ रहेगा। तो इस बात का भी मकर वालों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मकर राशि वाले जो हैं 7वें नंबर पर ये अपनी प्रतिभा का विस्तार नहीं कर पाते। मकर राशि के जातकों में टैलेंट तो होता है, बहुत सारा होता है, कई सारे काम कर सकते हैं। मकर राशि का श्रवण नक्षत्र तो बहुत ही मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं। उत्तराषाढ़ धनिष्ठा में भी टैलेंट होता है। बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, एक बुद्धि देते हैं आपको, मेहनत करते हैं, 10वें भाग की राशि है, मंगल ऊर्जा देते हैं आपको और क्षेत्रवंता योग बनाते हैं। तो ये कई सारी क्षमताएँ हैं आप में, लेकिन प्रतिभा का विस्तार नहीं कर पाते, इनको इस्तेमाल नहीं कर पाते आप में जो योग्यता है। तो यह है, मान लीजिए आप अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन आप लिखते भी अच्छा है, राइटिंग है तो आप खेलकूद से संबंधित राइटिंग भी कर सकते हैं। कई सारे खिलाड़ी होकर भी आप 2-3 काम और कर सकते हैं, लेकिन मकर राशि वाले प्रतिभा का विस्तार नहीं कर पाते, वो उस एक काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये बस ये काम ही कर सकते हैं, दूसरा इनको नॉलेज नहीं है। जबकि मकर राशि वाले एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। एक साथ यूट्यूब चैनल हो सकता है, एक्टिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, कई सारे जो होती है कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है मकर राशि के साथ। लेकिन कुछ एक मकर ऐसा कर नहीं पाते, प्रतिभा का विस्तार नहीं करते, इसलिए फिर क्योंकि इनको अस्वीकृति का डर रहता है। मकर राशि वाला सोचता है कि क्या पता ये नया काम मैं कर रहा हूँ, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, बस ये अस्वीकृति रहती है, इसे फियर ऑफ रिजेक्शन कहते हैं। अब फेल हो गए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर से प्रयास कीजिए, फिर फेल हो गए तो फिर से प्रयास कीजिए। तो ये हैं, तो इस तरह का मकर राशि जात को ये फियर ऑफ रिजेक्शन, अब ये कोई व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये आपकी राशि के साथ जुड़ी हुई बात है जी। अटैच्ड टू योर जोड़िक होती है ये
सभी में होते, किसी में कम किसी में ज़्यादा। महिला पुरुष हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके अचेतन मन में होती है। हाँ, जो लोग सफल होते हैं उनमें ये बहुत ही कम होती है, और जितना ज़्यादा सफल होता है उतने फियर ऑफ रिजेक्शन लगभग ख़त्म सा हो जाता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप जीवन में कितने सफल हो रहे हैं। तो देख लिया आपने, और देखिए कि मेन बात ये कि अभी जो हैं ऐसा क्यों होता है। अब हम ये देखते हैं कि फियर ऑफ रिजेक्शन मकर राशि जातकों में क्यों आता है। सबसे पहले तो मकर राशि जातकों, आप सेल्फ प्राइड वाले होते हैं, आपका स्वाभिमान ठेस पहुंचता है, आपका स्वाभिमान होता है। आप ये नहीं चाहते कि आप फेल हो जाए, लोग हंसे आप पर। हंसी आपको पसंद नहीं, लोग आपको मजाक बनाए, आपका मजाक बनाए, आपकी हंसी उड़ाए। इसलिए जो हैं वही काम करते हैं जिसमें आपका 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसी को करते हैं। और 100% तो उसी में होता है जो एकदम सिस्टम से, और वो पुराना परंपरा वाला काम है, जो वही 100% सक्सेस दिलाता है। एकदम नया काम करेंगे तो नए में तो जाहिर है शुरू में दिक्कत आएगी, लोग भी उस नए काम को समझ नहीं पाएंगे, आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे फिर वो नया काम सफल होता है। तो सेल्फ प्राइड होता है, इसलिए भी मकर राशि वालों में फिर जब रिजेक्शन आता है। दूसरी बात, मकर राशि वालों को विफलता पसंद नहीं होती है, फेल होना उनको पसंद नहीं होता है। मकर राशि वाले ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और हर हाल में सफल होकर दुनिया को दिखाने वाले इंसान होते हैं। इसलिए ये वही काम करते हैं जिनमें हर हाल में सफलता मिल जाए, और थोड़ा सा लगे कि असफलता नहीं मिल सकती है, असफल हो सकते हैं, लोग हंस सकते हैं और कुछ पैसा डूब सकता है, ऐसा कोई चैलेंज होता है तो मकर राशि वाले थोड़ा और पीछे खिसक जाते हैं। इससे ये फियर ऑफ रिजेक्शन का ये भी एक कारण होता है। और तीसरा है कि मकर राशि वाले सेफ जोन में रहना चाहते हैं, एकदम सुरक्षित दायरे में रहकर काम करने वाली राशि है ये। काम तो ज़बरदस्त करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ बुद्धिमान होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन एक सेफ्टी जोन में रहते हुए काम करने वाले होते हैं मकर राशि के लोग। इसलिए भी क्या फियर ऑफ रिजेक्शन इनमें हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में मकर राशि के जात को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है ये मन से डर निकाल देना चाहिए कि आप फेल हो जाएंगे या लोग क्या सोचेंगे। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, आप तो चैलेंज लीजिए, थोड़ी लीडरशिप कीजिए, जो करना है कर लीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब नया काम करते हैं तो वो नया ही होता है, उसको समझने में लोगों को देरी लगती है, और कई बार तो नए काम का लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं क्योंकि लोगों को भी वो अजीब सा लगता है। लेकिन धीरे धीरे नया काम को लोग समझने लगते हैं और फिर लोगों को लगता है कि जो नया काम है बहुत ही अच्छा है, और वो पुराना अच्छा नहीं था और नया ये और भी अच्छा है, यानी उस काम को बाद में लोग और भी अच्छा मानते हैं। लेकिन शुरू में लोग भी नए काम का विरोध करते हैं, ये लोगों का नेचर होता है, स्वभाव होता है। लीडरशिप कीजिए, आपका किसी फील्ड का नॉलेज है उस नॉलेज को लाइए समाज के साथ। यूट्यूब के चैनल के जरिए ला सकते हैं आप, और अपने जॉब में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में हैं आप, खिलाड़ी, एक्टर है, जो भी हैं, उद्योगपति है, जो भी व्यापारी वगैरह हैं, लाइए उस टैलेंट को बाहर लाइए चैलेंज के साथ। आप देखेंगे उस चैलेंज, आपका टैलेंट, आपकी योग्यता को समाज में मान्यता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। फिर आपका ये अस्वीकृति का डर लगभग खत्म से हो जाएगा। जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही मकर राशि वालों आपको फायदा है, जीवन में बहुत ही बहुत आप आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।